Assalamualaikum. I'm Aksa Mansoor. Today I'm going to discuss another analytical technique that is chromatography. So what is chromatography? Chromatography एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमारे पास कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है और उसको हम एक दूसरे से सेपरेट करते हैं जो उसकी रिलेटिव अफिनिटीज़ होती हैं स्टेशनरी फेस पर और मोबाइल फेस पर, यानी कि उन जो हमारा कंपोनेंट है उसकी ये सलाहियत कि वो ख़ुद को कितना डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेशनरी फेस में और मोबाइल फेस में। ठीक है, यानी ख़ुद को, जैसे हमने लास्ट टाइम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़ा था कि सोल्यूट ख़ुद को दो इमिसिबल लेयर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसमें जो हमारे पास सोल्यूट है वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है, तो वो ख़ुद को कितना स्टेशनरी और मोबाइल फेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसकी बेसिस पर जो है कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर की सेपरेशन की जाती है। ये ऐसी टेक्निक है। अब देख लेते हैं कि क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है। जो वर्ड क्रोमेटोग्राफी है वो ओरिजिनेट हुआ है एक ग्रीक वर्ड से क्रोमेटोस, जिसका मतलब होता है कलर राइटिंग। पहले टाइम पे क्रोमेटोग्राफिक के जो मेथड्स थे उनको इस्तेमाल किया जाता था डिफरेंट कलर्ड मिक्सचर के सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। अब कलर राइटिंग से क्या मुराद है, जो अगर हम कॉमन क्रोमेटोग्राफी लें, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो हम फिल्टर पेपर के थ्रू करते हैं, तो उसमें हम कलर्ड मिक्सचर लेते हैं, उसका एक स्पॉट लगा देते हैं बेस लाइन के मिडल में। ठीक है, अब वो क्या होता है, जब सॉल्वेंट राइज करके उसको लेके जाता है तो वो अपने रिलेटिव अफिनिटीज़ की बेस पे जाके स्टॉप करती हैं। तो ऐसे वो डिफरेंट जो कलर्स हम यूज़ कर रहे होते थे उस मिक्सचर में, उन कलर्स का पैटर्न बन रहा होता था। दैट्स वाई हम इसको कलर राइटिंग का नाम देते हैं। फेजेस इन क्रोमेटोग्राफी, जैसे हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में देखा था कि हमारे पास 2 फेजेस थे, एक एक्वस फेज था और एक ऑर्गेनिक। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में 2 फेजेस होते हैं, एक हमारे पास स्टेशनरी फेज होता है और एक हमारे पास मोबाइल फेज होता है, और सोल्यूट खुद को इन 2 फेजेस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब देख लेते हैं स्टेशनरी फेज। जो स्टेशनरी फेज होता है वो इमूवेबल फेज होता है, यानी कि वो मूव नहीं कर सकता है। ये सॉलिड या लिक्विड का बनता है, जैसे कि एल्यूमिना, सिलिका जेल, फिल्टर पेपर, वाटर एक्सेट्रा। मोस्ट कॉमनली फिल्टर पेपर का यूज़ किया जाता है लेबॉर्ट्रीज में क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स को परफॉर्म करने में। नेक्स्ट इज़ मोबाइल फेज। मोबाइल का जो वर्ड है उस नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है कि मूवेबल, तो ये जो फेज़ होती है ये मूवेबल फेज़ होती है। ये लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है, और ये वही फेज़ होती है जो आपके स्टेशनरी फेज़ पर फ्लो करती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली मोबाइल फेज़ होता क्या है। हमेशा हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में एक क्रोमेटोग्राफिक टैंक लेते हैं जिसके ऊपर हम फिल्टर पेपर को या कोई भी जो हमारा स्टेशनरी फेज़ है उसको हैंग करते हैं। उस क्रोमेटोग्राफिक टैंक में हम एक सॉल्वेंट लेते हैं, उसी सॉल्वेंट को हम मोबाइल फेज़ कहते हैं, क्योंकि वही सॉल्वेंट राइज होकर फिल्टर पेपर पर डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है उनको अपने साथ ऊपर ले जाता है, और वो कंपोनेंट्स अपनी रिलेटिव अफिनिटीज़ की बेसिस पे जाकर स्टॉप हो जाते हैं। और ये जो है हाइड्रोजन गैस का भी हो सकता है, एसीटोन का भी हो सकता है, और इथाइल अल्कोहल वगैरह का भी हो सकता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट हमें ये बताता है कि जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है वो ख़ुद को 2 फेजेस में कितना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस सब को चलाता है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमें रेशियो बता रहा होता है कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट मोबाइल फेज में कितनी है और कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट स्टेशनरी फेज में कितनी है। जो रिलेटिव अफिनिटीज़ होती हैं वो इसी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यू यानी के की वैल्यू पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं के की वैल्यू से। अगर के की वैल्यू ज़्यादा आएगी, यानी कि अगर किसी भी कंपोनेंट की जो के वैल्यू है वो ज़्यादा आती है, तो इसका मतलब ये है कि उसने ख़ुद को मोबाइल फेज़ में यानी सॉल्वेंट में ज़्यादा डिज़ोल्व किया है और ख़ुद को स्टेशनरी फेज़ से ज़्यादा गुजारा है, यानी उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। लेकिन अगर किसी कंपोनेंट की के वैल्यू छोटी आ जाती है,
इसका मतलब ये है कि वो मोबाइल फेस यानी सॉल्वेंट में ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हुआ है और उसने स्टेशनरी फेस पर यानी फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िल्टर पेपर पर ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया है, बल्कि वो कम ट्रैवल किया। दैट्स वाई उस कंपोनेंट की जो के वैल्यू है वो कम है। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज। वैसे तो क्रोमेटोग्राफी की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर की बुक में हमने दो टाइप्स देखी हैं, एक एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और एक है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज। इसका मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको ऊपर मिसाल दी थी, फ़िल्टर पेपर हमारा स्टेशनरी फेज है। तो अगर हम फ़िल्टर पेपर के बजाय कुछ और यूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम ग्लास स्लाइड्स का यूज़ करते हैं जिसमें हम सिलिका और एलुमिना को अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो एज अ स्टेशनरी फेस के तौर पर काम कर रहा होता है। तो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है जिसमें हमारा स्टेशनरी फेस सॉलिड का होता है, जैसे कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम ग्लास स्लाइड्स का यूज़ करते हैं। अब आपको एड्जॉर्प्शन से वर्ड से आपको मतलब पता लग रहा होगा। एड्जॉर्प्शन का मतलब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, अगर वाइट बोर्ड है, आपने उस पर ब्लैक मार्कर से कुछ लिखा है, तो अब वो जो ब्लैक मार्कर है वो वाइट बोर्ड में एब्जॉर्ब नहीं हुआ बल्कि उसके ऊपर चिपक गया है, तो इसको हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन। तो यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जैसे ग्लास स्लाइड हम यूज़ करते हैं TLC क्रोमेटोग्राफी में यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, तो उसमें जो ग्लास स्लाइड है उस पर हम सिलिका और एलुमिना को चिपका देते हैं, वो उसमें अंदर डिज़ोल्व नहीं होता। नेक्स्ट जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है वो ऐसे क्रोमेटोग्राफी है जिसमें स्टेशनरी फेज हमारा लिक्विड का होता है, यानी कि जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है फ़िल्टर पेपर, और फ़िल्टर पेपर आ जाती है पेपर क्रोमेटोग्राफी में। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि चूँकि जो पेपर है, फ़िल्टर पेपर है, उसको हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फ़िल्टर पेपर है उसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं, वो सेलुलोज से मिलके बना हुआ होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो पानी से मिलके बना हुआ होता है। दैट्स वाई हम उसको लिक्विड स्टेशनरी फेस कंसिडर कर रहे होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं डिटेल में कवर करूँगी पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब आप पिक्चर में देख रहे हैं कि क्रोमेटोग्राफिक टैंक है, ठीक है, और इसको हम क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो स्टेशनरी फेस है हमने पेपर लिया हुआ है, हम कोई भी ले सकते हैं ऑन द बेसिस हम जो भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक परफॉर्म कर रहे हैं, एदर एड्जॉर्प्शन है या पार्टीशन है। क्रोमेटोग्राफिक टैंक में के अंदर हम एक सॉल्वेंट लेते हैं और ये सॉल्वेंट बेसिकली राइज करता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू और फिल्टर पेपर के ऊपर फ्लो करके अपने साथ जितने भी कलर कंपोनेंट्स हैं उनको अपने साथ ऊपर ले जाता है। अब देख रहे हैं कि हमने मिक्सचर ऑफ कलर कंपोनेंट को बेसिकली एक बेस लाइन हम पेंसिल से लगाते हैं, उसके बीच में हम ये कलर कंपोनेंट ड्रॉप डाउन कर देते हैं, नीचे से सॉल्वेंट आता है और वो अपने साथ इन कलर के मिक्सचर को भी ऊपर की तरफ लेके जाता है। लेकिन ये कलर मिक्सचर अपनी रिलेटिव अफिनिटीज़ के मुताबिक ही खुद को रन करवाते हैं स्टेशनरी फेस पर। जैसे आप देख रहे हैं कि जो ब्लू है, ब्लू कलर काफ़ी ऊपर गया है, यानी कि इसकी जो रिलेटिव अफिनिटी थी स्टेशनरी मोबाइल फेस के लिए वो सबसे ज़्यादा थी, यानी कि इसकी के की वैल्यू ज़्यादा थी। और पिंक ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, यानी कि इसकी के की वैल्यू कम है। और आप देख रहे हैं कि स्टेशनरी फेज जो पेपर है वो स्टिल अपनी जगह रखा हुआ है, लेकिन जो सॉल्वेंट है उसको हमने मोबाइल फेज इसलिए कहा है कि वो नीचे टैंक से होकर पेपर की मदद से ऊपर की तरफ जाता है, अपवर्ड मूव करता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू। दैट्स वाई हम उसको मोबाइल फेज कहते हैं, क्योंकि वो मूवेबल फेज होता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको क्रोमेटोग्राफी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से मिल गया होगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी डिटेल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।